डर मेरी वजह से लग रहा है तो मेरे पास एक रास्ता है। दादी माँ, ये जायदाद मेरे नाम होने से पहले हम बाबा और उर्मिला माँ के फिर से फेरे करवा देते हैं। ये दोनों मिलकर शादी की कस्में वापस लेंगे, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। चंदा, ये क्या पागलपन है? दादी माँ, वैसे भी मेरी माँ वापस नहीं आने वाली है, ना इस घर में ना बाबा की जिंदगी में। उनके बलिदान पर खड़ी है विरासत मैं तब तक स्वीकार नहीं करूंगी जब तक इस घर की बहू के मन से ये डर नहीं निकल जाता। प्लीज प्लीज दादी माँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, प्लीज। मॉम तुम्हें जितने पैसे दे रही थी उससे डबल दे रही हूँ। अब मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगी। मेरे और चंद्रकांत के फेरे होने चाहिए, समझी? ठीक है, अगर चंदा ये चाहती है कि इन दोनों की फिर से शादी हो और उससे अगर उर्मिला को तसल्ली मिलती है तो फिर से फेरे होंगे। What nonsense, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। देखा देखा ना भाभी जी, यही तो मैं कह रही थी, वो ही तो बोल रहे हैं। वो आज मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हैं, कल जब सब कुछ चंदा के नाम हो जाएगा तो मुझे घर से निकाल देंगे ना। मैं क्या करूँगी जी के? इसलिए भाभी जी मुझे मर जाने दीजिए। उर्मिला, बस बस दे इधर चाकू, दे। बस चंद्रू, सरोजा ने खुद तुम्हारे जीवन में आने से मना किया है। चिट्ठी देखी है ना तुमने? अगर तुम्हारी सगी बेटी चाहती है कि तुम्हारे और उर्मिला की फिर से शादी हो तो हो जाने दो ना। That's not the point, माँ। मैं ये शादी नहीं। बस चंद्रू, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अगर सरोजा यहाँ होती तो मैं बिल्कुल जिद नहीं करती, लेकिन आज तुम्हारे और उर्मिला के फेरे होंगे और अब भी होंगे, समझे ना? अरे चंद्रू, देखा ना बबी जी? चुप। पंडित जी, आप तैयारी शुरू कीजिए, अब भी फेरे होंगे और चंद्रू को लाना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारी इच्छा के खिलाफ नहीं जाएगा, समझी? ये नहीं हो सकता। सरोजा को लेकर आती ही होगी। चंद्रू की पत्नी होने का हक उससे नहीं छीन सकता। मुझे ये फेरे होने से रोकना होगा। जब बेटा ये गिफ्ट्स और मिठाई गाड़ी में रखवा दो, बजाज हाउस जाना है। जी पापा जी। रमेश, रमेश, रमेश वेद मिसिंग है, कहीं नहीं मिल रहा। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। मिसिंग है मतलब? घर पर नहीं है, ऑफिस में फोन किया वहां पर भी नहीं है, उसके फ्रेंड्स को भी नहीं पता वो कहाँ है, उसको फोन भी नहीं लग रहा। अरे तो किसी काम से बिजी होगा, कहीं उसका फोन नेटवर्क एरिया में नहीं होगा। देखो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, प्लीज काम डाउन। क्या काम डाउन रमेश? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे जैसे वेद किसी बड़ी मुसीबत में है, उस सरू की वजह से। तुम ने परमिशन दी थी ना कि जाकर वो सरू की हेल्प करे। दैट गर्ल इज अ बैड न्यूज रमेश। वो आसपास रहती है तो वेद किसी न किसी प्रॉब्लम में आ ही जाता है। तुम्हें परमिशन नहीं देनी चाहिए थी वेद को। तारा, तारा तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, प्लीज 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 काम डाउन। बैठो यहाँ, पूजा तारा के लिए पानी लेके आओ प्लीज। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखो तारा, वेद अब बच्चा नहीं है, वो अपना सही गलत जानता है। बस तुम अपने दिमाग से ये नेगेटिव थॉट्स निकाल दो। हाँ, ये लो पानी पियो। देखो तारा, देखो उसका फोन नेटवर्क एरिया में नहीं होगा इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। जैसे ही वो आएगा नेटवर्क एरिया में तुमसे बात कर लेगा ना। तारा देखो, हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं, बजाज हाउस में पूजा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ।
मैं वेद को कॉल ट्राई करता हूँ, उसे वहीं बुला लेता हूँ। ठीक है? चलो अब पहना दो एक दूसरे को वरमाला। दे चंदा उनको। चंदू चंद्रू, बताइए आपकी शादी मेरी वजह से हो रही है। थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू। तुमने इस काम के पैसे दिए हैं, ज्यादा बकबक मत करो। और चीजी बीजी क्या होता है? चंद्रू पहना दो। अरे रुकिए रुकिए, क्या हुआ पंडित जी? अभी विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। अगर इस मुहूर्त में विवाह हुआ तो बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। मम्मी जी आप उर्मिला, मैं तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने जा रही थी, लेकिन तुमने सुना ना पंडित जी ने क्या कहा? अब शुभ मुहूर्त नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? किसी और दिन करते हैं ये रस्में, ठीक है? मम्मी जी बट लेकिन पंडित जी, सॉरी सॉरी पंडित जी, आपके तो पूरे कपड़े भीग गए। प्रिंस, इन्हें वॉशरूम तक ले जाओ। चलो। कार गिरने से ब्लास्ट होगा, हम पर शक होगा, निकलो यहाँ से। मारिया,